जय हिंद दोस्तों एंड हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग खूब इंजॉय किए होंगे हैप्पी न्यू ईयर में, ठीक है, और सेफ़ रहिएगा कोरोना से। तो आज हम लोग का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि झारखंड में जेएसएस सीजीएल का वैकेंसी आया हुआ है, यानी उसका एक नोटिफिकेशन आया हुआ है और सारा डिटेल दिया गया है। आप लोग साइट में जाकर देख सकते हैं। और जो हम लोग का वैकेंसी आया हुआ है 15 जनवरी से अप्लाई होगा, ठीक है। तो आप लोग सब इसमें एकदम अप्लाई करिए और जो प्रिपरेशन है उसको तगड़ा रखिए, और प्रिपरेशन जो है उसको स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि टाइम नहीं है और टाइम दिया भी नहीं जाएगा। और झारखंड में अभी कोरोना का जो केस है वो डे टू डे इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, यानी बढ़ रहा है। तो सेफ़ रहिएगा और अपना जो प्रिपरेशन है उसको छोड़ना नहीं है। और कंप्यूटर भी इस सीजीएल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बना दिया गया है और कंप्यूटर से क्वेश्चन आना ही आना है। सिलेबस में दिया गया है 20 क्वेश्चन लिखा हुआ है, एकदम आएगा ही। तो कंप्यूटर का टॉपिक हम लोग देख रहे हैं। तो आज हम लोग का ये दूसरा क्लास है कंप्यूटर का। और इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन में बहुत सारा पार्ट को हम लोग कवर कर चुके हैं और आज हम लोग मेनली देखेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में कि कंप्यूटर का संरचना यानी किस किस चीज़ से मिलकर कंप्यूटर पूर्ण रूप से बनता है। तो ये छोटा सा ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। इसे फिगर बनाने आता नहीं है, इसके लिए सॉरी रहेगा। तो देखिए कंप्यूटर का कंपोनेंट आर्किटेक्चर देख रहे हैं। तो उससे पहले हम लोग को आर्किटेक्चर को समझना ज़रूरी है कि आर्किटेक्चर होता क्या है। तो उससे सबसे पहले देखिए उससे पहले आर्किटेक्ट को देखते हैं। आर्किटेक्ट कोई पेशेवर व्यक्ति होता है, ठीक है। कोई पेशेवर व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति के माध्यम से कुछ डिजाइन बनाता है या नक्शा बनाता है, तो उसको बोलते हैं आर्किटेक्ट। जो नक्शा बनाता है या कोई डिज़ाइन वगैरह बनाता है तो उसको आर्किटेक्ट बोलते हैं। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आप लोग मकान बनवाते हैं, ठीक है। मकान बनवाने से पहले आप लोग एक प्री प्लान आप लोग नक्शा बनवा लेते हैं उस घर का कि हम लोग का इतना सा जगह रहेगा, इतना जगह रहेगा, यहाँ ये पार्किंग रहेगा, ये 2 रूम रहेगा, ठीक है, और एक गेस्ट रूम रहेगा, ये स्पेस रहेगा यहाँ, और यहाँ हम लोग का स्विमिंग पूल रहेगा वगैरह वगैरह। आप लोग जो भी आप लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से, फैसिलिटी के हिसाब से आप लोग नक्शा बनवाते हैं और उसी नक्शा के बेस में आप उस मकान को बनाते हैं यानी बनवाते हैं। तो उसी को हम लोग नक्शा कहते हैं और इसको बनाने वाला व्यक्ति को आर्किटेक्ट बोलते हैं। अब ये जब बन के ये मकान पूर्ण हो जाता है तो ये एक अच्छा व्यू दिखता है हम लोग को, ठीक है। तो एक हम लोग उसको बोलते हैं आर्किटेक्चर। आप लोग कभी घूमने कहीं जाते होंगे, जैसे कोलकाता चल गए आप लोग घूमने, ठीक है। अब कोलकाता में देखिए विक्टोरिया हिल है। विक्टोरिया हिल बहुत बड़ा मतलब जगह है, उसको कवर करके रखा है और बहुत अच्छा एकदम वहाँ बनाया हुआ है, ठीक है। आप लोग देखिएगा तो बोलिएगा अरे वाह कितना अच्छा सीन है, कितना अच्छा आर्किटेक्चर है। तो आर्किटेक्चर क्या है, वही उसी को आर्किटेक्चर बोलते हैं, ठीक है। उस नक्शा के माध्यम से उसको बनाया गया है तो उसको आर्किटेक्चर बोलते हैं। और आर्किटेक्ट जो बनाता है उस व्यक्ति को आर्किटेक्ट बोलते हैं। आर्किटेक्ट एक पेशेवर व्यक्ति होता है। तो अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं हम लोग का टॉपिक में, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर एक अकेला को हम लोग कंप्यूटर नहीं बोलते हैं। देखिए एक डेस्कटॉप लेते हैं। डेस्कटॉप देखिए, डेस्कटॉप में हम लोग का मॉनिटर आ जाता है, कीबोर्ड आ जाता है, सीपीयू आ जाता है, माउस आ जाता है और अन्य चीज़ भी आता है, बहुत सारा चीज़ उसको भी देखेंगे। तो देखिए ये हम लोग का मॉनिटर हो गया, ये सीपीयू हो गया, और ये हम लोग का माउस हो गया, ये हम लोग का कीबोर्ड हो गया। इन सब को मिला दिए, ठीक है। इन सब को हम लोग क्या बोलेंगे, ये हम लोग का पूरा डेस्कटॉप सेट हो गया, ठीक है। तो ये एक संरचना देता है, ये यहाँ से यहाँ एक संरचना दिया इसका। तो यही संरचना के बारे हम लोगों को पूरा डिस्कस करना है कि सीपीयू के अंदर क्या होता है, मदरबोर्ड क्या होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग समझ गए इसको। सबसे पहले हम लोग समझ गए कि आर्किटेक्चर क्या होता है। अब कंप्यूटर का कंपोनेंट्स देखना है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कहने का मतलब कि वो 3 चीज़ है जिसको मिलाने से पूर्ण रूप से कंप्यूटर हम लोग बन जाता है और हम लोग उसमें जाके अपना काम कर लेते हैं। तो सबसे पहला आउटपुट इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। पहला होता है आउटपुट इनपुट डिवाइस, दूसरा होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और तीसरा है मेमोरी यूनिट। तो ये तीनों को मिला के हम लोग का कंप्यूटर पूर्ण होता है। इसी को बोलते हैं कंप्यूटर कंपोनेंट, यानी कंप्यूटर का 3 कंपोनेंट है। तो इस तीनों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इनपुट और आउटपुट यूनिट क्या होता है। तो इनपुट और आउटपुट यूनिट में हम लोग समझेंगे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को क्या होता है।
एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, उसी को घुमा घुमा के आपको पूछेगा, ठीक है, कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है, या कौन कौन आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस दोनों है। इस टाइप का बहुत सारा आपको घुमा घुमा के पूछेगा। तो इसके लिए आप लोगों को जानना पड़ेगा कि इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है। तो आज हम लोग इसी को क्लियर करेंगे कि इनपुट और आउटपुट क्या होता है। देखिए, इनपुट यानी इन का मतलब क्या, अंदर, पुट मतलब रखना, ठीक है, इनपुट यानी अंदर रखना। अब हम लोग कंप्यूटर में क्या अंदर रखेंगे, अपना सिर को तो अंदर नहीं रखेंगे, ठीक है, रखना तो कुछ इन्फॉर्मेशन ही रखेंगे, कुछ सूचना ही रखना है। तो देखिए, इनपुट डिवाइस एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, इनपुट डिवाइस एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से हम कोई भी सूचना या कोई भी इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं या अंदर डालते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस में कौन कौन सा है जिसके माध्यम से हम लोग सूचना को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं यानी सेंड करते हैं। देखिए, हम लोग का टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग तो बाहर नहीं लिखा था कहीं दीवार में, वो डायरेक्ट हम लोग का सीपीयू में प्रोसेस होते हुए मॉनिटर में जाता है और हम लोग को शो करता है। तो कीबोर्ड हुआ, कीबोर्ड एक माध्यम हो गया, कीबोर्ड में टाइप किए वहाँ चल गया, कीबोर्ड से हम लोग जो भी इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे तो वो वहाँ पहुँच गया। तो कीबोर्ड एक माध्यम हो गया, यानी उससे से इन कर दिया कोई भी इन्फॉर्मेशन को, तो उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। मान लीजिए आप देखिए, स्कैनर है, स्कैनर में आप फ़ोटो स्कैन करा लेते हैं, सिग्नेचर स्कैन कराते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, स्कैनर है। जैसे बार कोड रीडर हो गया, आजकल आप मोबाइल में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया पेमेंट करने के, बार कोड रीडर ऐसे करते हैं, ठीक है, कैमरामैन जैसे, ठीक है, तो आप लोग और झट से पेमेंट भी हो जाता है। तो वो होता क्या है, वो किया क्या, बार कोड रीडर रीड कर लिया उसको, ठीक है, तो उसको रीड करके भेजा कहाँ, आपका अंदर मोबाइल में भेजा, सिस्टम में भेजा, उसके माध्यम से प्रोसेस हुआ और वो काम कंप्लीट हुआ। तो जो बार कोड रीडर हो गया, ये सब हम लोग का इनपुट डिवाइस है। अब एक एक करके इनपुट डिवाइस को जानते हैं कि कितना इनपुट डिवाइस, कौन कौन को इनपुट डिवाइस बोलते हैं, उसको जानते हैं। देखिएगा, एक एक हम लोग देखते हैं इनपुट डिवाइस एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर सूचना या इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा, कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे करते हैं, देखिएगा, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, ये हम माइक है, ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। जैसे ये मेरा माइक है, ठीक है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ये माइक अभी जो कुछ भी बोल रहे हैं वो बाहर बोल रहे हैं, लेकिन ये माइक जो है इस साउंड को लेके मेरा मोबाइल में डाल दे रहा है, यानी इसको इनपुट कर दे रहा है, मोबाइल के अंदर डाल दे रहा है। तो क्या है ये माइक, क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो सेम इसी चीज़ का आप लोगों को याद रखना है। कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी सूचना को वैसा यंत्र के माध्यम से आप लोग कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं तो उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में एक एक हम लोग देख देते हैं कौन कौन सा है। देखिए, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, माइक है, टच स्क्रीन है, बार कोड रीडर है, माइक्रोफोन है, स्मार्ट कार्ड रीडर है, लाइट पेन है। ये हम लोग क्या है, इनपुट डिवाइस है। एकदम इसको याद कर लीजिएगा, याद करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, गलती से बोल दें याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि इनपुट डिवाइस क्या है, हो जाएगा। देखिएगा, याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को बता दिए हैं कि किस तरह से आप लोग इनपुट डिवाइस को पहचान सकते हैं। तुरंत दिमाग में क्लिक करना है कि इनपुट डिवाइस उसको बोलते हैं, यानी वैसा डिवाइस जिसके माध्यम से हम कोई भी सूचना यानी इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, मोबाइल के अंदर डालते हैं, उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। जो कुछ भी माध्यम है आप लोग इमेजिन कर लीजिएगा, और आप लोग सब मोबाइल और कंप्यूटर से परिचित हैं, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन आप लोग एग्ज़ाम में गलती तो करते ही हैं, ठीक है, तो ये हम लोग का इनपुट डिवाइस क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या है, जैसे आप लोग आटा मिल देखें, आटा मिल में गेहूँ डालें, गेहूँ वहाँ प्रोसेस हुआ, उसके बाद वहाँ से आटा बन के निकलता है।
गेहूँ तो डाल दिए लेकिन वो प्रोसेस हुआ, वहाँ पर ग्राइंड होके आटा निकल गया, तो क्या दिया, वो जो मशीन है, जो हम लोग जो धान, जो यानी धान बोल रहे हैं, जो मिल है, उस मिल से क्या निकला, आटा निकला। आटा आउटपुट दिया हम लोग को, ठीक है, ना कि अपने खा गया, वो उससे आउटपुट निकला। तो सेम उसी तरह से कंप्यूटर में आप जो कुछ भी इंफॉर्मेशन देते हैं, जो कुछ भी आप रिजल्ट पाना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, उसको आप लोग इंफॉर्मेशन डालें और वो इन्फॉर्मेशन एक या तो स्क्रीन में शो किया या आउटपुट के माध्यम से आप पेपर फॉर्म में निकाल लिए या साउंड के माध्यम से निकाल लिए। तो क्या है, वैसा माध्यम आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो आउटपुट डिवाइस क्या है, जैसे मॉनिटर, देखिए मॉनिटर क्या है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। एलसीडी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। आप कैसे, प्रिंटर, आप एक पेपर लिए सिंपल, या आधार कार्ड लिए, आधार कार्ड लिए, आधार कार्ड को इस प्रिंटर में डालें और प्रिंटर एक आधार कार्ड को प्रिंट करके दे दिया, क्या दिया, आउटपुट दिया हम लोग को। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर में आप कोई भी जैसे कीबोर्ड टाइप किए, अब मॉनिटर में डायरेक्ट शो हो गया, वो क्या, हम लोग आउटपुट देने का काम कर रहे हैं। केवल वो एक डब्बा है, ठीक है, सारा काम अभी खेला कौन करता है उसको भी देखना है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्लियर हो गया कि आउटपुट डिवाइस क्या है। आउटपुट डिवाइस एक ऐसा यंत्र है जिसका माध्यम से कंप्यूटर का सूचना को बाहर निकालने या देखने या सुनने में मदद करता है। जैसे स्पीकर क्या है, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। आप लोग गाना सुनते हैं, पूरा डीजे उजे लगाते हैं, अभी 1 जनवरी को पूरा लगाए होंगे आप लोग, ठीक है। तो वो क्या है, स्पीकर क्या है, स्पीकर के माध्यम से जो मोबाइल के अंदर जो साउंड है वो साउंड बाहर आता है। तो स्पीकर भी एक माध्यम है आउटपुट डिवाइस का। प्रिंटर, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, एलसीडी, इम्पैक्ट डिस्क एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये हम लोग का सारा आउटपुट डिवाइस है। तो आप लोग को ध्यान देना है, जिस भी यंत्र के माध्यम से जो कुछ आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ठीक है, वो हम लोग का आउटपुट डिवाइस हो जाता है। और जिस भी माध्यम से आप कोई भी सूचना को कंप्यूटर का अंदर डालते हैं उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। तो ये दोनों में क्लियर होना चाहिए, किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आप लोगों को एग्ज़ाम में अक्सर कन्फ्यूज हो जाता है कि अगर पूछ दिया जाए कि इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है, और आप लोगों को आउटपुट डिवाइस में अगर स्कैनर दे दिया जाता है तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएगी, स्कैनर आउटपुट डिवाइस है, ऐसे हो जाइएगा। और जबकि जो स्कैनर है इनपुट डिवाइस है, आप लोग स्कैनर को मार दीजिएगा, हाँ स्कैनर में भी होता है, ऐसा नहीं। आप लोगों को दिमाग लगाना है कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। इनपुट यानी अंदर डालना, आउटपुट यानी उससे कुछ रिजल्ट लेना यानी बाहर, ठीक है। आटा मिल बताए थे, आटा मिल यानी गेहूं को डालें, गेहूं उसमें प्रोसेस हुआ, गेहूं को इन किए यानी इनपुट हो गया, अब वहाँ से जो निकला बन के उसको बोलते हैं आउटपुट, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं मेनली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है। हमने सेकेंड कंपोनेंट है हम लोग का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के बारे में हम लोग जानेंगे। अब सीपीयू में देखिए, सीपीयू के बाद हम लोग मदरबोर्ड का टॉपिक आएगा। उस मदरबोर्ड को हम लोग का एक अगला नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, क्योंकि मदरबोर्ड को हम लोग थोड़ा अच्छा से देखेंगे क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन टपक ही जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, देखिएगा सीपीयू के बारे में। अभी हम लोग कंप्यूटर का जो कंपोनेंट है उसका दूसरा कंपोनेंट देख रहे हैं। तो दूसरा कंपोनेंट सीपीयू है। अब देखिए सीपीयू को जानते हैं कि सीपीयू का काम क्या है। आप लोग सीपीयू से परिचित हैं और सीपीयू का फुल फॉर्म से। अब उसके बाद आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, वो आज अभी क्लियर होने वाला है। तो सीपीयू देखिए, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। अब ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये 3 चीज़ से मिलकर पूर्ण रूप से सीपीयू बनता है। सीपीयू एक अकेला चीज़ नहीं होता है, सीपीयू 3 चीज़ का कलेक्शन है, उसके बाद उसके मिलने से वो सीपीयू का पूर्ण रूप होता है, तब जाके हम लोग उसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे एएलयू है, एएलयू है, उसके बाद हम लोग का एमयू है और सीयू है। इन तीनों के मिलने से हम लोग का सीपीयू पूर्ण रूप से सीपीयू बन पाता है और ये काम को पूरा करता है। आप जो चाहते हैं उसका पूरा कर देगा। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। एएलयू जो है, एएलयू को देखेंगे एंड एमयू को देखेंगे और सीयू को देखेंगे। तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अब एमयू का होता है मेमोरी यूनिट और सीयू का होता है कंट्रोल यूनिट। इन तीनों के मिलने से हम लोग का सीपीयू बनता है
अब एक एक करके देखते हैं। आप लोग देखिए CPU का इससे पहले इनपुट और आउटपुट डिवाइस में आपको बता दिए हैं कि कोई भी चीज़ को आप कंप्यूटर में डालें, कोई भी इंफॉर्मेशन को डालें, CPU उसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद उसको आउटपुट के माध्यम से हम लोग को देता है। तो CPU को ही प्रोसेसर बोला जाता है, जो प्रोसेस करता है उसीलिए उसको प्रोसेसर बोला जाता है। तो आज के अभी देखिए किसी के पास उतना टाइम तो नहीं है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलेगा, अभी डायरेक्ट CPU या प्रोसेसर बोलता है। आप लोग जाइएगा दुकान में मोबाइल लेने या लैपटॉप लेने तो आप लोग बोलेंगे कि ये डुअल कोर या CPU चाहिए, यानी प्रोसेसर जो प्रोसेसर चाहिए 7IP 7NS 7NM इस टाइप का, 9NM इस टाइप का आप लोग बोलिएगा। तो CPU को ही प्रोसेसर बोला जाता है। कंप्यूटर का अगर ब्रेन का बात आता है तो कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोला जाता है, तो हम लोग का ही CPU को बोला जाता है। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि कंप्यूटर का बैकबोन किसको बोला जाता है, इसको आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि कंप्यूटर का बैकबोन किसको बोला जाता है। तो अभी हम लोग परिचित हो गए कि CPU क्या है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फुल फॉर्म है। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, CPU को ही प्रोसेसर बोला जाता है। अब CPU जितना भी कंप्यूटर का जितना भी पार्ट है, बाहरी पार्ट है, आंतरिक पार्ट है, सारा पार्ट है, वो सारा चीज़ को CPU नियंत्रित करता है। CPU का कंट्रोल करने का काम है। जितना भी चीज़ हो रहा है सबको कंट्रोल करने का काम किसका है, CPU का। तो देखिए CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, कंप्यूटर के संपूर्ण ऑपरेशन को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन इसी को कहा जाता है। CPU को प्रोसेसर कहा जाता है। कंप्यूटर के सभी बाहरी एवं आंतरिक डिवाइस जो भी है उसको सारा चीज़ को नियंत्रण करता है, यानी कंट्रोल करता है। अब देखिए आप लोग कंप्यूटर का काम क्या करते हैं। मान लीजिए आप जोड़ घटाव काम कर रहे हैं, जोड़ घटाव गुना भाग काम कर रहे हैं, यानी मैथमेटिक वाला काम कर रहे हैं, ठीक है, या आप वीडियो देख रहे हैं, या कोई चीज़ पहले से है उसको आप लोग कोई बुक है उसको लोड किए उसको पढ़ना चाहते हैं तो उसको दोबारा ओपन करेंगे। तो ये चीज़ होता कैसे है, ये सारा चीज़ खेला करता है हम लोग का। अब CPU का खेला लीला करता है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग CPU का ये तीनों पार्ट को देखेंगे, ALU MU और CU को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ALU को देखते हैं। अब ALU में सबसे पहले देखेंगे, नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है, यानी अंक गणितीय, जितना भी अंक गणितीय है यानी गणित का जितना भी काम है सारा चीज़ ALU करता है। ALU क्या है, ALU अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट है। ये CPU का एक भाग होता है, CPU में ही एक भाग है, उसको बोलते हैं ALU, जो जिसका केवल काम है गणितीय काम करना है, यानी जोड़ घटाव गुना भाग का काम कौन करता है, हम लोग का ALU करता है। अब मेमोरी यूनिट जो है ये कोई भी चीज़ जो हम लोग करते हैं उसको याद रखने का काम कौन करता है, मेमोरी यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट क्या है, कंट्रोल यूनिट जितना भी चीज़ जो भी आप काम कर रहे हैं सारा चीज़ को कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। अब जो चीज़ करना चाहते हैं उसी चीज़ को ये करके देता है, उसका नियंत्रण करता है कंट्रोल यूनिट। तो हम लोग ये तीनों को समझ गए हैं। उस देखिएगा अब थोड़ा सा एग्जांपल में देखते हैं। एक छोटा सा फिगर है, मान लीजिए CPU है। अब CPU का भाग होता है ALU MU और CU। इसके तीनों के मिश्रण को ही बोला जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए कोई इनपुट लिए, इनपुट मान लीजिए 2x2 लिए। अब ये इसका काम कर दिया, ये 2x2 है, इसका रिजल्ट हम लोग को 4 मिलेगा। तो ये हम लोग का ये रिजल्ट कौन देता है, ALU देता है। अब MU मान लीजिए आप कोई बुक स्टोर किए हैं, कोई बुक को पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ से आप लोग बुक सेलेक्ट किए, बुक को क्लिक किए, उसके बाद आप लोगों को स्क्रीन में पूरा बुक खुल के दिख जाएगा। तो यहाँ एक आउटपुट, ये हम लोग का मेमोरी यूनिट, जिसको वो पहले से याद करके रखा है। कोई भी चीज़ अगर आप लोग मोबाइल में टाइप करते हैं और बीच से काट देते हैं तो देखिए उसको अगर आप दोबारा निकालने की कोशिश करिएगा तो जाकर देखिएगा वो वहीं रहता है, यानी हम मेमोरी यूनिट जो उसको याद रखने का काम करता है, वो जो यूनिट है बेसिकली याद रखने का काम करता है। अब मेमोरी यूनिट को हम लोग अलग से देखेंगे। इतना ही याद रखें कि मेमोरी यूनिट केवल याद रखने, पिछले चीज़ों को याद रखने का काम करता है। तो ये हम लोग का ये पूरा हो गया कि CPU एक अकेला नहीं होता है। CPU में ALU MU और CU के मिश्रण को बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसी को प्रोसेसर बोलते हैं। अब हम लोग सारा देख लें कि CPU का क्या काम है, उसको देख लिए। अब उसका जो भाग है उसको देखते हैं, ALU क्या होता है। देखिए ALU ऑल काइंड ऑफ मैथमेटिकल वर्क, ठीक है, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट इसका फुल फॉर्म है। अब सभी प्रकार के अंकगणितीय कार्य करता है, जोड़ना, घटाना, गुना या भाग करना।
अब यही ALU जो है संख्या का काम वही करेगा जितना भी है, या संख्या छोटा है, बड़ा है, बराबर है, ये सारा चीज़ लसा मसा जो भी है सारा चीज़ को काम करेगा, ALU काम करता है। तो इसीलिए दो संख्याओं के बीच तुलना करना कि कौन सी संख्या छोटी है, बड़ी है या बराबर है, ये सब सारा ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन पूछ देगा कि कंप्यूटर का CPU का कौन सा भाग संख्याओं का छोटा है या बड़ा है या बराबर है, उसको बतलाने का काम कौन करता है, यानी उसका काम कौन करता है, तो यही ALU करता है। ठीक है, उसका फुल फॉर्म नहीं दिया रहता है, पूरा नहीं लिखा हुआ रहेगा, ये शॉर्ट फॉर्म में ALU दिया रहता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसमें नहीं बोले, ऐसा नहीं सोच लीजिएगा कि नहीं लिखा, हम ये सब आने वाला क्वेश्चन है ही नहीं, यही सब पूछता है। जो चीज़ आपको ईजी लगेगा अभी का ये में, अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जितना भी चीज़ आपको ईजी लगता है भूल जाइए कि वो क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन उसी को आजकल पूछ रहा है जिसमें आप लोग थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर होते हैं, वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ALU हो गया। अब MU देखिए, MU का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट प्रीवियस यानी पिछले चीज़ों को याद रखने का काम करता है। कोई भी चीज़ कोई आप लोग पिछले देखिए, मोबाइल है, मोबाइल का ही एग्जांपल लेते हैं। मोबाइल में आप कुछ भी किए हैं, मान लीजिए आप व्हाट इज़ कंप्यूटर टाइप किए, ठीक है, आप टाइप किए तो वो जो टाइप करते हैं वो कैश मेमोरी में जो होता है, या रजिस्टर मेमोरी रजिस्टर होता है, कैश मेमोरी, तो उसमें जाके वो लोड हो जाता है। अब उसके बाद अगर 2-4 दिन बाद अगर आप व्हाट इज़ कंप्यूटर लिखेगा, उससे पहले ही वहाँ शो कर देगा व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो उसके बाद आप लोग क्लिक करते हैं, चल जाते हैं। या कोई चीज़ डाउनलोड कर लिए हैं, कोई भी चीज़ डाउनलोड करके रखे हैं, आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो वो बुक को आप लोग डाउनलोड करके रख लेते हैं, यानी वो डाउनलोड करते हो तो कहाँ जाता है, वही मेमोरी में जाता है, उसको वो रीड कर लेता है, उसको याद करके रख लेता है पिछले चीज़ों को। और आप जिसको खोजना चाहते हैं तो वो चीज़ को आप आसानी से टाइप करके निकाल सकते हैं। तो मेमोरी यूनिट का वही काम है। आप लोग मेमोरी से परिचित हैं, लेकिन ये एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है, इसका एक अलग से चैप्टर है, इसको हम लोग अलग से देखेंगे। लेकिन यहाँ शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। देखिए मेमोरी यूनिट MU को मेमोरी यूनिट बोलते हैं। CPU का एक भाग होता है, CPU का एक भाग होता है डाटा निर्देशों को संग्रहित करता है। जो कुछ भी डाटा है उसको संग्रहित करता है। मेमोरी कितना है, मेमोरी 2 प्रकार का होता है, एक प्राइमरी मेमोरी होता है और एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के CPU यानी उसी के अंदर रहता है। आप लोग बोलिएगा कि मेमोरी तो बाहर ही होता है और एक अंदर भी होता है। जिसे आप लोग पूछते हैं, आप लोग जब मोबाइल लेने जाते हैं तो बोलते हैं 664 बोलता है, मैं पूछें ये मोबाइल में कितना रैम है, कितना GB है, क्या है, स्टोरेज कितना है, तो इसका बोलेगा स्टोरेज कैपेसिटी 64 GB है। तो वो क्या है, जो 64 GB बोलता है वही हम लोग का जो स्टोरेज करने का क्षमता है, वही हम लोग का मेमोरी हो जाता है। कौन सा मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी हो जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के अंदर होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि कंप्यूटर के अंदर कौन सा मेमोरी होता है, तो मेन मेमोरी होता है। मेन मेमोरी को ही प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है। तो ये प्राइमरी मेमोरी आप लोग समझ गए कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। देखिए मेन मेमोरी को मेन मेमोरी कहा जाता है और आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है। अब ये CPU के अंदर होता है, नीचे दिख रहा होगा कि नहीं, देखिएगा। से अब प्राइमरी मेमोरी कंप्लीट हो गया है। सेकेंडरी मेमोरी देखिए, सेकेंडरी मेमोरी CPU के बाहर होता है। जो आप लोग चिप डालते हैं ना, चिप 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB, तो ये हम लोग का जो चिप डालते हैं वही चिप को बोलते हैं। ठीक है, यानी चिप यानी वही मेमोरी को बोलते हैं, मेमोरी कार्ड, तो उसी को सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी का जो कैपेसिटी होता है वो प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्राइमरी जो हम लोग का प्राइमरी मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी है, इसमें से किसका जो क्षमता है वो अधिक रहता है। तो हम लोग का जो सेकेंडरी मेमोरी है उसका क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी यानी डाटा स्टोर करने का जो कैपेसिटी होता है वो बहुत अधिक होता है। उसको आप बहुत जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कंट्रोल यूनिट देखें। कंट्रोल यूनिट क्या है? कंट्रोल यूनिट कहने का मतलब कि जैसे कि कोई भी चीज़ है
वो सारा चीज़ को कंट्रोल करता है, तो उसी को हम लोग कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। आप बोलिएगा कि कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट क्या होता है। देखिए सिंपल हम लोग मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मोबाइल है, आप मोबाइल में व्हाट्सअप स्टार्ट कर दिए, ठीक है। आप व्हाट्सअप स्टार्ट किए तो व्हाट्सअप ही खुला, ठीक है, फेसबुक नहीं खुला है। ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ आप चाह रहे हैं, आप व्हाट्सअप खोलना चाह रहे हैं तो व्हाट्सअप ही खुलेगा। उसका कंट्रोल कौन करता है? सीपीयू के अंदर एक भाग है सीपीयू का कंट्रोल यूनिट, वही कंट्रोल करता है। आप वीडियो प्ले किए हैं तो वीडियो ही दिखेगा, ना कि व्हाट्सअप खुलेगा। अब गाना सुनना चाहते हैं तो वीडियो ओपन नहीं होगा, गाना ही बजेगा। इसका कंट्रोल कौन करता है? ये ऐसा नियंत्रण, और सही चीज़ को कौन वहाँ पर हम लोग को प्रदर्शित करता है, यानी दिखाता है। तो वही कंट्रोल यूनिट यह काम करता है, दिखाने का और सही चीज़ को सही चीज़ को ओपन करने का और नियंत्रण करने का काम करता है कंट्रोल यूनिट। तो हम लोग इससे परिचित हो गए हैं कि सीपीयू का पूर्ण रूप से हम लोग जान गए कि सीपीयू क्या होता है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट से क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको आगे देखते हैं। देखिए कंट्रोल यूनिट का आप लोगों को बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा लिख दिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कंट्रोल यूनिट से। कंट्रोल यूनिट से अभी तक मेरे ख्याल से जितना भी अभी तक सर्च किए उसमें से एक ही क्वेश्चन कंट्रोल यूनिट से आया हुआ है, यानी कंप्यूटर के सारे कार्यों एवं घटनाओं का कंट्रोल करता है। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि कंप्यूटर का जितना भी कार्य या घटना होता है उसका कंट्रोल कौन करता है? तो कंट्रोल यूनिट करता है। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का एक भाग है जिसको कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। अब कंट्रोल यूनिट में सारा चीज़ को यही कंट्रोल करता है, जो भी काम होता है कंप्यूटर में सारा चीज़ को कंट्रोल यही करता है। यानी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो ही खुलेगा, गाना सुनना चाहते हैं तो गाना ही बजेगा। तो ये सारा चीज़ को कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। तो हम लोग ये सीपीयू से हम लोग पूर्ण रूप से परिचित हो गए हैं। अब देखते हैं सीपीयू में क्वाड क्या होता है, सिंगल कोर, डुअल कोर, हेक्सा क्वाड, ये सब क्या होता है, इन सब चीज़ों को जानेंगे। तो देखिए सीपीयू को ही प्रोसेसर बोला जाता है। आप लोग जाते हैं मोबाइल खरीदने, ठीक है, तो आप लोग अभी आजकल फेमस हो गया है, हम लोग को डुअल कोर चाहिए, डुअल चाहिए, क्वाड चाहिए, ऑक्टा चाहिए, इसे बोलते हैं। तो अभी तो ज़्यादातर फेमस है हम लोग का क्वाड कोर। तो देखिए अब प्रोसेसर में कोर क्या हुआ, कोर किसको बोलते हैं? तो देखिए कोर का मतलब देखिए सबसे पहले हम लोग इसको देख, बाद में आप लोग समझिए कोर क्या होता है। सीपीयू यानी सीपीयू को ही प्रोसेसर बोला जाता है। देखिए प्रोसेसर कहाँ होता है? प्रोसेसर हम लोग का प्रोसेसर होता है वो मदरबोर्ड के अंदर फिट रहता है। जो हम लोग का डेस्कटॉप है उसमें एक भाग होता है, उसमें मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड एक पूरा सर्किट होता है, उसके अंदर सीपीयू होता है। अब उसी सीपीयू के अंदर हम लोग का एएलयू होता है, एमयू और सीयू होता है। तो इसको हम लोग देखना नहीं है, तो हम लोग देखिए सीपीयू, ये सीपीयू को ही प्रोसेसर बोला जाता है। अब सीपीयू को जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो साइंटिस्ट लोग थे, वो लोग मतलब जो शुरू में सबसे पहली बार जब इसका प्रोसेसर का निर्माण हुआ तो वो समय सिंगल था, ठीक है, सिंगल था, तो यानी एक ही था। तो उसके बाद उसमें रिसर्च वगैरह किया गया, फिर उसको देखा गया कि नहीं एक ही प्रोसेसर इतना सारा काम है और एक प्रोसेसर एक बार में एक ही काम कर रहा है, ठीक है। कहने का मतलब कि देखिए एक प्रोसेसर है, अब उसमें व्हाट्सअप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं या कोई सर्च कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोसेसर है एक ही काम कर रहा है। तो उसको जो वैज्ञानिक लोग हैं, वैज्ञानिक या जो भी हम लोग का इंजीनियर लोग जो हैं उसको रिसर्च किया। रिसर्च में उसको जो प्रोसेसर है उसको दो टुकड़ा कर दिए। प्रोसेसर का जो भाग है, टुकड़ा कहने का मतलब उसको दो भाग में डिवाइड कर दिए और उस सर्किट को अंदर ही अंदर उसमें कनेक्शन कर दिया गया और उसको दो भाग कर दिया गया प्रोसेसर को। अब दो भाग कर दिया कहने का मतलब देखिए ये प्रोसेसर है, अब इसी प्रोसेसर को दो भाग कर दिया गया। अब दो भाग क्यों कर दिया गया? ताकि जो काम है वो एक से अधिक कामों को कर सके। जो भी प्रोसेसर है, मान लीजिए कोई इंटेल का प्रोसेसर है, सिंगल कोर है, तो वो सिंगल प्रोसेसर है, तो हम लोग का ये काम अच्छी तरह से नहीं कर पाता है। तो इसीलिए उसको एक से अधिक काम करे, इसलिए उसको डिवाइड कर दिया गया। और
डिवाइड कर दिया गया नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो नैनो टेक्नोलॉजी में भी हम लोग जानेंगे। तो इसको 2 टुकड़ा कर दिया गया। अब देखिए आप लोग मान लीजिए कि आप लोग इसमें केवल व्हाट्सअप चला लेते थे, अब इस प्रोसेसर को 2 टुकड़ा में कर दिया गया, यानी 2 भाग में बांट दिया गया। प्रोसेसर के अंदर ही बांट दिया गया है, उसको 2 भाग कर दिया गया है, ठीक है, यानी उसमें थोड़ा सा गैप करके उसको अलग कर दिया गया है। तो उसको बोलते हैं हम लोग डुअल कोर। इस तरह से 2 भाग होता है। ये प्रोसेसर को टुकड़ा नहीं किया गया है, प्रोसेसर को 2 भाग में कर दिया गया है और वो आपस में जुटा हुआ है। इसलिए 2 भाग में किया गया है क्योंकि वो एक से अधिक काम कर सके, तो डुअल कोर किया गया। डुअल कोर में प्रोसेसर का 2 भाग होता है, इस तरह से 2 भाग कर दिया। अब इससे अच्छा ये काम करने लगा, यानी एक से अधिक काम करने लगा। आप इसमें व्हाट्सएप भी चला ले रहे हैं, फेसबुक भी कर ले रहे हैं, किसी से चैटिंग भी कर ले रहे हैं, एक ही साथ में कर रहे हैं। जिसे कान में हेडफोन लगा लिए, हेडफोन गाना सुन रहे हैं और किसी से चैटिंग कर रहे हैं। तो वो आप लोग यही जो प्रोसेसर है उसको 2 भाग में कर दिया गया है, जिस कारण से आप लोग कर पाएँ। अब देखा गया कि इसको अगर और छोटा कर दिया जाए, 2 भाग में इसको बांट दिया जाए इसको भी, तो ये और अच्छा से वर्क करेगा। तो यानी और अधिक काम करने के लिए, और अधिक और स्पीड काम करने के लिए इसको और 2 टुकड़ा कर दिया गया इसी तरह से। तो इसी तरह से इसको और टुकड़ा किया गया ताकि काम अच्छे से हो। तो इसी को देखिए, ये हम लोग का प्रोसेसर हो गया। अब डुअल कोर, क्वाड और हेक्सा और ओक्टा हो गया। तो ये जो हम लोग का ओक्टा है, ओक्टा में प्रोसेसर को 8 भाग किया गया है, और क्वाड में 4 भाग होता है और डुअल में 2 भाग होता है। अब इसके बाद जो भी प्रोसेसर का निर्माण होता है वो मल्टी कोर बोला जाता है, यानी जो 8 कोर, यानी ओक्टा कोर से, यानी प्रोसेसर का जो 8 भाग है, अगर उससे ज़्यादा अगर है तो उसको मल्टी कोर बोला जाता है। अब हम लोग का प्रोसेसर का फ़ायदा क्या होता है? प्रोसेसर में यही फायदा, हाँ, सबसे पहले देखिए कोर क्या होता है। कोर किसको बोलते हैं? जो प्रोसेसर है उसको जो 2 टुकड़ा में बांटा गया है, जो उस टुकड़ा को, उस भाग को, ठीक है, उसी भाग को बोलते हैं कोर। प्रोसेसर का भाग को कोर बोलते हैं। 2 प्रोसेसर का जब भाग किया गया तो उसी भाग को कोर बोला गया है। तो इसीलिए डुअल कोर, क्वाड, हेक्सा कोर, ओक्टा कोर बोला जाता है। अब प्रोसेसर का फ़ायदा क्या होता है? देखिए, प्रोसेस से प्रोसेसर बना है। जैसे आप लोग कोई काम करते हैं, कोई सर्च किए, ठीक है, तो सर्च किए बहुत धीरे से खुल रहा है फाइल, ठीक है, या कोई भी काम कर रहे हैं वो बहुत स्लो हो रहा है, मैसेज भी भेज रहे हैं तो थोड़ा देर के बाद पहुंच रहा है, ठीक है, तो वो हम लोग का जो प्रोसेसर होता है वो बहुत धीमा होता है, या कुछ भी काम कर रहे हैं वो बहुत धीरे होता है, ठीक है। तो उसी को, वही काम को स्पीड करने के लिए और एक से अधिक काम को करने के लिए प्रोसेसर को विभाजित किया, यानी उसको पार्ट में किया गया। अब जितना अधिक प्रोसेसर का पार्ट रहेगा उतना अधिक वो अच्छा से काम करता है। अब इसको नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया गया है। नैनो टेक्नोलॉजी यानी उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, एकदम छोटा, मतलब उसमें उसको सर्किट होता है, उस सर्किट के माध्यम से इसको जोड़ा गया है और इसको खंड किया गया है। इसी तरह से इसको जब मदरबोर्ड देखेंगे तो क्लियर करेंगे पूरी तरह से ही प्रोसेसर को, ठीक है। तो आज हम लोग का इतना ही जानते हैं कि प्रोसेसर का जितना अधिक हम लोग का प्रोसेसर में आगे बढ़ेंगे उसका कोर में, उतना अधिक हम लोग का जो हम लोग का फंक्शन है वो मल्टी फंक्शन हो जाएगा। जो भी काम है कंप्यूटर का वो बहुत एक से अधिक काम कर लेता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हम लोग का CPU यानी प्रोसेसर। तो हम लोग क्लियर हो गया CPU यानी प्रोसेसर क्या होता है।